guys, welcome back to my channel. This is Kirti Mehra and you're watching obviously Kirti Mehra with another video with another Q&A. काफ़ी टाइम से हमने Q&A किया नहीं था, तो अभी फटाफट से जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनको हम उठा के Q&A कर लेते हैं. Let's भाई बहुत सारे. So first question is, okay Miss Kirti Mehra ji, when are you getting your haircut done? आई थिंक दिस विल बी द नेक्स्ट सरप्राइज. अभी मैंने सोचा नहीं है, मैंने ये सोचा है कि एक बार प्रॉपर मेरी जितनी लेंथ थी 2020 से पहले उतनी लेंथ पे आ जाऊँ, फिर एकदम से करवाऊँगी ताकि सरप्राइज ना मिले, सीधा शॉक मिले. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू डू द मोस्ट व्हेन एवर यू फील लो? बहुत कम ऐसा होता है कि मैं लो फील करूँ, बट अगर मैं करती हूँ तो मैं सो जाती हूँ. एनी रिग्रेट्स इन लाइफ? नो. मेरे को लगता है मेरी सबसे बढ़िया चीज़ यही है कि मैं किसी भी चीज़ का रिग्रेट नहीं करती हूँ. मेरे को लगता है कि चलो ठीक है, जो हो गया सो हो गया, लेसन होगा, मिल गया. रिग्रेट बहुत मन में बहुत वैसा रखने वाली चीज़ें हैं यार, इसलिए मैं नहीं रखती. अपनी प्रॉब्लम्स को एक साथ आप कैसे हैंडल कर लेती हो और खुश कैसे रह लेती हो? सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं और वो हमको खुद ही हैंडल करनी होती है. अब आप या तो उनको हंस के हैंडल कर लो या रो के हैंडल कर लो. तो मैं हंस के कर लेती हूँ. व्हाट्स योर फेवरेट कॉफ़ी? कॉफ़ी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, ना मैं इतनी ज़्यादा फ़ैन हूँ कॉफ़ी वगैरह पीने की. बट अगर स्टिल मुझे पीनी पड़े तो इट्स आइस लाते भी, इसलिए कि वाटरी ज़्यादा होती है, कम दूध और पानी ज़्यादा. कि आपके ऊपर बहुत नेगेटिव वीडियो बन रही हैं, आप सारे चैनल को स्ट्राइक क्यों नहीं देती हो? स्ट्राइक वगैरह मैंने कभी दी नहीं है. मैंने हमेशा बोला है कि यार बना लो, कोई बात नहीं, तुम अपना POV दे लो, व्यूज़ ले लो, जो करना है कर लो. पर जब होता है ना एक्सट्रीम हद क्रॉस करते हैं, तब मैंने स्ट्राइक दे देती हूँ कि बिना बात के आप ज़बरदस्ती लगे पड़े हो. जिस साइड पे गंगा बह रही होती है उसी साइड पे सब बहते हैं व्यूज़ के लिए. मेरे सामने बहुत सारे लोग बोल के भी गए हैं ये कि हाँ हम तो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि व्यूज़ आ रहे हैं. तो वीडियोज़ ही बनेंगी ना जब अगर आपको किसी को बदनाम करना है या फिर कुछ करना है, तो नेगेटिव वीडियोज़ ही बनेंगी. किसी के अचीवमेंट से ज़्यादा लोग तुमको ऐसे नेगेटिव बोल रहे हैं, लोग तुम्हारे वैसे वीडियोस बना रहे हैं, लोग इसके चर्चे ज़्यादा होने लग जाए तो समझ जाओ तुम कहाँ स्टैंड करते हो. तुम्हें बदनाम करना पड़ रहा है या करवाना पड़ रहा है. जब तुम्हारा नाम होता है ना, वही बदनाम हो पाता है. मेरे घर के पास में ऐसे ही 2-3 कोई लोग रहते हैं, आप उनको बदनाम करके दिखा दो ना, हो ही नहीं पाएंगे. कहाँ होंगे? ये एक गली में जिसका नाम ही नहीं है उसको क्या बदनाम कर लोगे तुम? बड़े बड़े चैनल्स वीडियो डाल दे और ये कर दे वो कर दे तो तुम्हें लगाओ कि सपोर्ट कर रहा है या नेगेटिव वीडियोस बन रही है. नो, वो नेगेटिव वीडियोस किसी स्पेसिफिक क्रिएटर की इसलिए बना रहे हैं क्योंकि पता है उनको इस क्रिएटर की अगर नेगेटिव वीडियो बनाएंगे तो लोग टूट के पड़ेंगे और भाग के आएंगे, फिर व्यूज़ देंगे. तो नेगेटिव बनाओ, क्योंकि पॉजिटिव ना लोगों को पसंद नहीं आता है. किसी भी क्रिएटर की, मैं सिर्फ ये नहीं कह रही सिर्फ मेरे पे, किसी भी क्रिएटर की अगर आप सोशल मीडिया पे किसी का नाम है और आप जाके देखोगे, सर्च मारोगे, तो नेगेटिव वीडियोस पे ना ज़्यादा व्यूज़ होंगे कंपैरेटिवली जो पॉजिटिव पे होंगे. क्योंकि सब लोगों को ना ऐसा चाहिए होता है कि हाँ अच्छा ये हम इसको कैमरे पे देख रहे हैं, क्या ये ऐसा है? मतलब सबको ना ऐसा घुसना है, जानना है कि हम इसको अच्छा मान रहे हैं तो ये बुरा तो नहीं है. खुद ही अपने दिमाग में गन लेके चलते हैं और उसको वैलिडेट करने के लिए वो जो मसाला मिर्ची मिल रहा होता है उसको देखते हैं कि आहा हम सही सोच रहे थे. ना वो मुझे जानते, ना ये कमेंट करने वाले मुझे जानते. तो जिसे अटैचमेंट कैसे कम करूं दीदी, उसे स्टॉक करना कैसे छोड़ूं, देखना कैसे बंद करूं? कैसे स्टॉक करना बंद मत करो. सच में बता रही हूँ, स्टॉक करना बंद करने से कुछ नहीं होगा. स्टॉक करो और उतनी बार करो जितनी बार तुम्हें फ़र्क पड़ना बंद हो जाए. टाइम ऐसा आएगा कि आपको देख के ठीक है यार, आप लाइफ में आगे बढ़ जाओगे धीरे धीरे. वे टाइम होता है ये. तो कोई अगर तुम्हें बोले उसको स्टॉक करना छोड़ दे, उसको ना ब्लॉक कर दे, उसको ये कर दे, उसको वो कर दे, कुछ नहीं होता है. देखो नॉर्मल, वो भी नॉर्मल इंसान है, आप भी नॉर्मल इंसान हो. वी आर ह्यूमन्स, ठीक है, वी हैव इमोशंस. तो उनको कंप्रेस करके कुछ नहीं होगा, उनको ओवरकम करना पड़ता है. तो वो विद टाइम ही होगा. अभी स्टॉक करने का मन करेगा ना तो आप सोचोगे यार क्यों करना है यार, छोड़ना, अपनी लाइफ जी रहे हैं, हम भी जी रहे हैं, ख़त्म. वो धीरे धीरे ही होगा, ऐसे नहीं होगा. इतना प्रेशर मत डालो खुद को. इट्स अ प्रोसेस, चलने दो उसको.
हाउ डू यू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड डिस्पाइट ऑल द हेट? एक टाइम था जब मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता था, बहुत ज़्यादा, पर मैं इस चीज़ को फ्लेक्स नहीं कर रही कि मुझे मेरे लोगों से इतना प्यार मिला है, इतना प्यार मिला है, चाहे वो मेरे माँ बाप हो, चाहे मेरे रिलेटिव्स हो, चाहे मेरे साथ कोई भी जुड़ा हो, या फिर दोस्त हो गए, कोई भी हो गया, मेरे को उन लोगों से इतना प्यार मिला है, इतना प्यार मिला है कि मुझे हेट वगैरह से फ़र्क पड़ना ही बंद हो गया है। तो मुझे इससे ज़्यादा मोटिवेशन अपनी लाइफ में नहीं लगता कि कुछ लेने की ज़रूरत है। हेट मिल रही है वो इसीलिए मिल रही है क्योंकि वो लोग मुझे पर्सनली नहीं जानते, तो अगर उनके कुछ सुनने में आएगा या उनको कुछ लगेगा कि यार ऐसा ऐसा हो रहा है, तो क्या मे भी हो सकता है वो सही हो। वरना लोग कभी कभी ये गलती कर लेते हैं कि बिना किसी की पूरी मतलब सारी साइड्स जाने बिना एक कोई हेट करने लग जाते हैं। बट अगर आप मेरे से पर्सनली मिलोगे, यू कैन नॉट हेट मी। कीर्ति जी, सब आपको पति चोर क्यों बुलाते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है सामने वाला जो है वो दूध पीता बच्चा है, उसके दूध के दांत टूटे नहीं है, और अगर उसके दांत टूट भी गए हैं तो वो एक कोई सामान है जिसको चुराया जा सकता है या फिर उठा के यहाँ से वहाँ पटका जा सकता है। दैट्स इट। आप इतनी पॉजिटिव कैसे रहती हो? कोई रेमेडीज हो तो बताओ। ये शायद डिफ़ॉल्ट सेटिंग में है मेरी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा खून का असर है कि भाई हम लोग मस्ती होते हैं यार, खाओ पियो मस्त रहो खुश रहो, कोई दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगता है वो तो खून में ही चलता आ रहा है। बाकी पॉजिटिव यार इसलिए रहती हूँ क्योंकि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देख चुकी हूँ और बहुत सारे लोगों से मिल चुकी हूँ, बहुत सारे लोगों की लाइफ स्टोरीज देख चुकी हूँ, बहुत सारी नॉलेज आसपास चीज़ें जो हो रही हैं उनको देख चुकी हूँ। तो ऐसा लगता है नेगेटिव होके कुछ फ़ायदा नहीं है, पॉजिटिव रहो, उसमें आप भी स्वस्थ रहोगे, आपका दिमाग भी स्वस्थ रहेगा, आपके आसपास वाले लोग भी स्वस्थ रहेंगे। डांस रील आएगी, इस डांस रील आ जाएगी। मैं पहले थोड़ा अपना वेट वगैरह पे ध्यान दे रही हूँ, वो कर लूँ, फिर बोलेंगे छोटा हाथी नाच रहा है। आइडल पापा के अलावा बताना, फैमिली में से नहीं। नन, नो वन। आई डोंट वांना आस्क एनीथिंग। स्टे स्ट्रॉन्ग कीर्ति, आपने खुद को बहुत संभाला है, कीप गोइंग। थैंक यू, एंड दैट इज़ ट्रू। इस पे मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ कि हाँ मैंने संभाला है खुद को, बहुत संभाला है, बहुत सारी चीज़ों में संभाला है। जो चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं आई उन चीज़ों पे भी संभाला है। तो ठीक है यार, पर सबकी लाइफ में अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। अभी आप ये चीज़ मुझे बोल रहे हो तो आपको मेरी लाइफ की कुछ चीज़ें पता होंगी इसलिए आप बोल पा रहे हो, बट मैं आपके बारे में नहीं जानती और हो सकता है आपकी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो और आपने भी खुद को अच्छे से संभाला हो। सो यू ऑल्सो कीप गोइंग। यूट्यूब चैनल रिकमेंड नहीं होता, ये प्रॉब्लम सही करो, सर्च करना पड़ता है। येस आई नो, बट ये इशू जो है वो धीरे धीरे ही सही होता है। फिर आप जब इतना सारा कंटेंट दे चुके हो अपने चैनल पे और उसके बाद आप डेली व्लॉग्स डाल रहे हो तो लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट कम हो जाता है, क्योंकि वो आपके चैनल पे आए कंटेंट वगैरह के लिए थे, व्लॉग्स वगैरह के लिए नहीं। थोड़ा ऑडियंस का इंटरेस्ट मैच करके वीडियोस डालनी पड़ती हैं। मेरी जो ऑडियंस है वो ज़्यादातर वो है चैलेंज वीडियोज़ वाली या ट्रैवल सीरीज़ वाली या फिर ऐसे कुछ भी मस्ती मजाक करने वाली। डेली व्लॉग्स की मैंने कभी आदत डाली नहीं है, जब सीरीज़ वगैरह आती है उसके बाद देखते हैं। स्किन केयर टिप्स फॉर कॉम्बिनेशन स्किन विद जेन्युइन प्रोडक्ट्स इन बजट फॉर योर फैंस। स्किन केयर वीडियो आ जाएगी नेक्स्ट स्किन केयर निकाल दो। ऐसे मैं कुछ दावा नहीं कर रही हूँ पर मैं कोशिश पूरी करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ यू गेट ओवर पीपल्स ओपिनियंस एंड व्हाट टू डू सो दैट अदर्स ओपिनियन डू नॉट अफेक्ट अस। पता मतलब यार देखो, हमको ना ज़िंदगी में चाहे कोई भी कितना ही बड़ा सेलिब्रिटी बन जाए या कोई छोटा सा इंसान हो या कोई कुछ भी हो, हमको ना खुद को पहचानना बहुत ज़रूरी है और हमारे अंदर क्या है या हम क्या हैं वो पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने वो चीज़ पहचान ली तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा सामने वाला क्या ओपिनियन दे रहा है। और ये जो ओपिनियन देने वाले होते हैं ना, जब आपकी लाइफ में बुरा टाइम आएगा या कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी तो ये कहीं नहीं दिखेंगे। पता है 2 दिन दिखते हैं, 3 दिन, 4 दिन, 3-4 महीना, 6 महीना, उसके बाद कोई नहीं दिखता है। आपको खुद ही चीज़ें हैंडल करनी पड़ती है। तो अपना ओपिनियन किसी और की वजह से चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बेशक वो गलत हो जाए, बेशक वो सही हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई एडवाइस दे तो ले लो, पर अगर कोई एडवाइस नहीं दे रहा और थोप रहा है अपना ओपिनियन या फिर आपको बहुत अफेक्ट कर रहा है कि यार वो ऐसे बोल रहा है ऐसे बोल रहा है, तो उसको वहाँ पे वो ब्लॉकेज एक लगा दो, क्योंकि ये चीज़ आप ही को परेशान करेगी। सामने वाला अपना ओपिनियन दे के चला जाएगा और किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा कि उसके बाद आपके साथ क्या हो रहा है। ठीक है। डू यू ईट इफ़ नॉट रोटी एज अ मील?
सैलड, किनुआ, दही, या फिर मैं थोड़े से चावल खा लेती हूँ। चावल मुझे बहुत पसंद है मुझे चावल। ऑल लिप शेड इन वन वीडियो, तो ये इसमें तो नहीं हो पाएगा पर बना दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर यू मेंटली डूइंग फाइन एंड दिस इज जेन्युइन कंसर्न फ्रॉम अ गर्ल टू गर्ल। येस, आई एम डूइंग फाइन। मुझे नहीं पता कैसे हुई, क्यों हुई, क्या हुई, बट आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग मेंटली। मुझे आप तोड़ नहीं सकते इतनी आसानी से। और पता है आपको मेंटली स्ट्रांग होना भी चाहिए। जिस दिन आपने ये कंट्रोल कर लिया ना अपना यहाँ से, उस दिन ना लोगों के ओपिनियन मैटर करेंगे, ना वो क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं, कैसा कह रहे हैं, कुछ मैटर नहीं करेगा। ना आपको अफेक्ट होना चालू होगा। मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये आपको आपकी लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस है ना, जब आपको लोगों से चीज़ें देखने को मिलती हैं, कुछ भी मिलती हैं, उसके बाद ही आप मेंटली स्ट्रांग हो पाते हो। अपनी लाइफ में कुछ ऐसे बैड एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं या कुछ ऐसा लग रहा है कि यार ये मेरे समझ से बाहर जा रहा है, कोई बात नहीं, टेक अ डीप ब्रेथ और सोचो कि ये मुझे कुछ सिखाने आया होगा और मेंटली मुझे स्ट्रांग करने के लिए आया होगा। क्योंकि पता है जो थोड़े वीक लोग होते हैं ना, उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करती है ये दुनिया। परेशान मेंटली स्ट्रांग लोगों को भी करती है, पर वो सिर्फ मेंटली स्ट्रांग होते हैं इसीलिए वो संभाल लेते हैं। पर जो मेंटली थोड़ा वीक होते हैं ना, या नहीं अभी उस चीज़ को कोप अप कर पाते, तो वो परेशान होते हैं। तो मैं उन लोगों के लिए बस यही बोलूँगी, दिन आप यहाँ से सही हो गए, उस दिन इट्स ओवर फॉर ऑल। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, देयर इज़ नथिंग टू आस्क, यू आर एन ओपन बुक, यू ऑलरेडी टोल्ड योर ऑडियंस अबाउट योर एवरीथिंग। थैंक यू। मैंने काफ़ी चीज़ें ऐसे नहीं भी बताई हुई जिससे मुझे लगता है कि मेरी पर्सनल लाइफ या मेरे पर्सनल रिलेशन या फिर किसी भी चीज़ को कुछ भी अफेक्ट हो सकता है, तो वो सारी चीज़ें मैंने अवॉइड करी हैं। बट मुझे लगता है यही चीज़ की वजह से आज मैं थोड़ी इन सब चीज़ों में हूँ, क्योंकि ओपन बुक बन गए पूरी। बट ठीक है, कोई बात नहीं। डायरेक्ट आंसर क्यों नहीं देते, नॉट योर हेटर। डायरेक्ट आंसर इसलिए नहीं देती कि मुझे लगता है जब मैं डायरेक्ट आंसर देने लगती हूँ ना, तो मेरे से चीज़ें छुपाई नहीं जाती हैं और मेरे से सच निकलता रहता है। तो मैं अवॉइड करती हूँ उसको, कि जब तक सामने से एक प्रॉपर आराम से बैठ के टाइमलाइन के हिसाब से कि ऐसे 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 सारी चीज़ें हुई, जब तक वो चीज़ सामने वाला ना कर दे तब तक मैं अवॉइड ही करूँ। इसलिए मैं थोड़ा डायरेक्ट आंसर देना अवॉइड करती हूँ। पर मैं डायरेक्ट आंसर देने से डरती नहीं। इट्स जस्ट कि मैं खुद से कोई भी चीज़ का शुरुआत नहीं करना चाहती, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी बातें निकलती हैं, मुझसे झूठ बोला नहीं जाएगा। और वहाँ जो सच निकल के आती हैं चीज़ें फिर मेरे मुंह से, तो वो ज़्यादा हो जाती हैं और मुझे नहीं लगता कि वो झेली जाती हैं फिर किसी से। यू टेकिंग एनी एक्शन अगेंस्ट द पीपल एंड यूट्यूब चैनल्स जो आपको डिफेम कर रहे हैं। देखो, डिफेम करना वगैरह कुछ हो नहीं जाएगा इनके करने से, पर ठीक है, डिफेम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिस नाम को डिफेम कर रहे हैं उस नाम में दम है। स्ट्रिक्ट एक्शन ऑब्वियसली मैंने लिया है, पिछले साल भी लिया था। तुम्हें ऑनलाइन हैरेसमेंट के बारे में नहीं पता, ऑनलाइन बुलिंग के बारे में नहीं पता, और ऑनलाइन बुलिंग से क्या क्या चीज़ें हमारे देश में या फिर काफ़ी सारे स्टेट्स में हो चुकी हैं उनके बारे में नहीं पता। तुम्हें शायद ये नहीं पता कि हरियाणा का जो साइबर क्राइम है वो कितना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। तो तुम किसी भी कोने में कोई भी VPN यूज़ कर रहे हो, वो तुम्हारा पकड़ा जाएगा अगर कोई लड़की मेंटली परेशान हो रही है। अपना इंडिया उतना पीछे रहा नहीं है कि कोई भी बैठ के कैमरे के पीछे क्राइम या करता रहे या किसी को परेशान करता रहे और सामने जो है वो कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। जितने भी लोग ये AI वीडियोस यूज़ कर रहे हैं या कुछ भी गंद बना रहे हैं, भाई ये तो तुम और बड़ा गंद मचा रहे हो। मतलब अगर तुम्हें लग रहा हो ना फेस यूज़ नहीं कर रहे और ये सब, ये तो तुम अपनी और कबर खोद रहे हो। एक्शन वगैरह जो है लिया है, किसी दिन कोई हत्या चढ़ेगा, अगले दिन ऐसे वीडियो आ जाएगी कि जैसे पिछली बार छोड़ दिया था ना कि चल छोड़, लड़की है या ये है वो है। लड़के को पकड़ लिया था मैंने, लड़की को आई स्वेयर मैंने बोला था कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, कुछ मत करना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी लड़की की पेरेंट्स वगैरह या कुछ भी ऐसे परेशान हो, क्योंकि बहुत छोटी हैं, बहुत 19-20 साल की हैं ये। खुद मेरे को अपनी एज बता के जाती हैं कि मत करना कुछ, मत करना कुछ। पर इस बार मैं नहीं छोड़ूंगी। अगर मेरे सामने कोई लड़की आए, कुछ भी आए, तो फिर भैया अपना खुद देखना, क्योंकि एक
क्रिटिसिज्म देना अलग बात होती है, नॉर्मल वीडियोस बनाना अलग बात होती है, पर जानबूझ के दिन में 3600 वीडियो डालना, एक ही टैगलाइन डाल के और एक ही नरेटिव सेट कर करके, तो वो क्लियरली दिखता है कि नरेटिव सेट हो रही है। और एआई वीडियोस जो है ना, वो बिना पैसे की नहीं बनती हैं, उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, उसमें आपको जाके स्क्रिप्ट देनी पड़ती है, पूरा प्रॉम्प्ट देना पड़ता है कि ऐसे ऐसे बनाओ, कपड़े मैच करो, ये करो वो करो। तो इतनी मेहनत कोई वेला इंसान बिना पैसे के करता नहीं है। और अगर तुम कर रहे हो तो एआई का गलत यूज़ कर रहे हो, और तुम्हारी तो मैं खैर बनाऊँ। गर्ल्स अबाउट ब्रेकअप, लव एंड रिलेशनशिप को मैं बस यही एडवाइस दूंगी कि तुम्हारी सबसे बड़ी पावर यही है कि तुम लड़की हो, तुम अप्सरा हो, तुम्हारे में इमोशंस, तुम्हारे में पावर, तुम्हारे में स्ट्रेंथ, सब कुछ कूट कूट के भर के दिया है भगवान ने। का इस्तेमाल किसी ऐसे इंसान पे मत करना जो उसके काबिल ना हो। कभी कभी लड़कियों को समझ नहीं आता है और वो बाद में जाके सोचती हैं कि ये क्या किया मैंने। तो जब समझ आ जाए, जब तुम्हारे दिमाग की घंटी बजे, उसी टाइम अपना खुद को शीशे में देखा करो यार, खुद से प्यार करो, खुद को कोई दुनिया कुछ भी बोले, खुद से प्यार करो भाई। ठीक है, भगवान ने जैसी बनाई हूँ बना दी, खत्म बात। मेरे को मैं पसंद हूँ, खत्म। दुनिया क्या बोलती है भाड़ में जाए। किसी को अगर मेरी वर्थ समझ नहीं आ रही, भाड़ में जाए। आपकी लाइफ में कोई भी फेस चल रहा हो, चाहे वो अच्छा या बुरा, तुम बहुत प्यारी हो, बहुत प्यारी। और अगर तुम्हें ये चीज़ का डाउट हो तो एक बार जाके अपने माँ बाप से पूछो, अपने दोस्तों से पूछो, वो तुम्हें बताएंगे कि तुम कितनी प्यारी हो। तो इसीलिए खुद पे ध्यान दो, खुद को मत खो, कमाओ, पढ़ाई करो। लड़की को एंड में सिर्फ उसका दिमाग, उसकी एजुकेशन, उसका फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, उसके इमोशंस, उसकी जो स्ट्रेंथ है वही काम आती है। क्योंकि लड़के नहीं करते हैं भाई, साफ सीधी बात। लड़के खुद को खो नहीं देते रिलेशनशिप में, लड़कियां ही करती हैं ये काम अपने साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ योर डेली रूटीन। डेली रूटीन मेरा ये है कि सुबह उठो, सबसे पहले अपना जो भी डाइट वाइट की चीज़ें हैं वो करो, कीर्ति कला के ऑर्डर्स की लिस्ट बनाओ, चेक करो क्या क्या पहुंच गए हैं, क्या क्या नहीं पहुंचे। फैब्रिक वाले से बात करो, मैन्युफैक्चरर से बात करो, सबसे बात करो। उसके बाद रेडी हो, स्नैप पे 2-4 चीज़ें बना लो, उसके बाद इन्फिनिटी जाओ, वहाँ पे काम वगैरह देखो सोशल मीडिया का, फिर वापस आओ, फिर कीर्ति कला के ऑर्डर्स पैक करो। और अगर अब थोड़ा बहुत टाइम बचे तो 1-2 टीवी में कुछ वीडियोज़ देख लो, वो भी नहीं है तो जाके चुपचाप फ़ोन चलाओ या सो जाओ। ऐसा रूटीन हो चुका है यार। फिर इन सब चीज़ों से थोड़ा हट के बाहर निकल जाओ तो अलग बात है, पर अभी डेली लाइफ का तो यही रूटीन चल रहा है। वेट की वजह से आपको सब ट्रोल कर रहे हैं यार। कर लेने दो यार। मैं खुद को भी बोल देती हूँ कभी कभी, छोटा आती है, इट्स ओके। अब वेट बढ़ गया है और उस चीज़ पे ट्रोल कर रहे हैं तो कर लेने दो। बट जब वेट कम हुआ था तब अप्रिशिएट भी करना था, है ना। उतना अप्रिशिएट करना था कि कैसे 10-15 किलो एकदम से गिरा दिया था मैंने। बट ठीक है, जब मैं तब गिरा सकती हूँ तो मैं अब भी गिरा सकती हूँ, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और मैं कर भी रही हूँ। पर जब मैं हो जाऊँ ना, तो जितना मुझे तुमने ट्रोल किया है उतना प्लीज़ अप्रिशिएट भी करना, प्लीज़। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मुझे पता है आप इतना क्वेश्चन तो नहीं है, व्हाट इज वन थिंग पीपल मिसअंडरस्टूड अबाउट यू एंड योर लाइफ। वैसे तो मुझे लगता है कि इस पर भी मुझे कुछ ना कुछ ऐसा उल्टा सीधा बोल देंगे, बट येस, एक चीज़ जो लोगों ने मेरे बारे में बहुत मिसअंडरस्टूड करी है या मेरी लाइफ के बारे में, कि उन्हें लगता है ऑनलाइन नेगेटिव या पॉजिटिव चीज़ें देख के उन्हें मेरे बारे में सब कुछ पता चल चुका है, और क्या हुआ था, कैसे हुआ था, किस टाइमलाइन के हिसाब से हुआ था, या ये कैसी है कैसी नहीं है, वो सब कुछ उनको पता चल चुका है, जबकि ऐसा नहीं है। और मैं इस चीज़ को चाहे कितना ही भी कर लूँ, पता है मैं समझा भी नहीं पाऊँगी, क्योंकि वो मिसअंडरस्टूड कर चुके हैं और करना चाहते हैं, और जब तक वो करना चाहते हैं वो तब तक वो चीज़ करते रहेंगे। ऑब्वियसली सबकी लाइफ के बारे में चीज़ें होती हैं जो नहीं पता है या नहीं बताई गई, क्योंकि नहीं बताई जाती यार। वो क्या ही मैं तुम्हें बता के क्या कर लूँगी, तुम कोई उसमें आके कुछ वो थोड़ी कर लोगे यार। और जो मसाला लेने वाले होते हैं ना, वो थोड़े टाइम के लिए मसाला लेते हैं, तो सिंपैथी वगैरह भी देते हैं, सब कुछ देते हैं और सारी चीज़ें करते हैं। बट मतलब ठीक है, तुमने मान लिया है कि मैं बुरी हूँ, पर फिर तुम दूसरों को भी विश्वास दिलाना चाहते हो कि हाँ ये बुरी है। चाहे कोई लड़की मुझसे छोटी हो, बड़ी हो, बराबर की हो या बहुत ही बड़ी हो, उसको भी मेरे से ही कंपेयर करना है। उन लोग को आपस में कर लो, पर नहीं, मेरे से ही कंपेयर करेंगे और उसमें बुरा भी मुझे ही दिखाना है, चाहे कोई भी कैसी भी हो। मतलब हर चीज़ में कीर्ति को ही बुरा दिखाना है। मेरे एक बार माँ बाप से पूछते ना, मेरे भाई से पूछते, मेरे दोस्तों से पूछते, या जो लोग मेरे साथ आज तक जुड़े हैं, यहाँ जितने भी लोग जुड़े हैं
उनसे पूछते एक बार कि कीर्ति कैसी है कैसी नहीं है, तो वो बताते हैं। या मैं जितने भी लोगों से, तुम में से भी अगर मैं किसी से मिली हूँ कहीं पे भी, तो उनसे पूछते। बट ठीक है, मैं हूँ नहीं उतनी बुरी यार। ये जितना लोगों ने मुझे बना दिया है, तो मुझे लगता है ये बहुत ही ज़्यादा मिसअंडरस्टूड कर लिया है लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंगल लाइन कंक्लूजन फॉर द पीपल हु कीप ऑन बुलिंग यू एंड योर ब्रदर ऑन इंस्टाग्राम। तो क्रिटिसिज्म और पीओवी वगैरह देना इट्स फाइन, सब लोग करते हैं, तुम भी करो, व्यूज़ लेने हैं तुम्हें लो। मैंने कभी किसी को रोका नहीं है। मेरे पास अगर आके कभी किसी ने बोला हो कि यार हमारे चैनल पे मत करना, हमको पैसे कमाने हैं ये वो, मैंने उन्हें पैसे कमाने से भी नहीं रोका कि चलो कोई बात नहीं, मैं किसी के पेट पे लात नहीं मार सकती। पर अगर तुम बुलिंग के लेवल तक उतरोगे तो फिर तो मैं तुम्हें बाहर निकालूंगी तुम्हारी स्क्रीन से, खत्म बात। पीपल आर सेइंग हन्नी को सब पता था एंड वो चुपचाप साइड हो गया। ऐसा क्या पता था हन्नी को? हन्नी रोज़ हमसे आके मिलता है, हन्नी हमारे ही रास्ते से अपनी जिम जाता है, हम लोग उससे मिलते हैं, वो आके हमसे मिल के चले जाता है, हमारी डेली उससे बात होती है। कभी उसको कुछ काम पड़ जाता है, कभी हमें कुछ काम पड़ जाता है। क्या नॉनसेंस बेवकूफ़ों वाली बात है ये। एक तो सबसे बड़ी ना लोगों की इमेच्योर हरकत है कि उन्हें लगता है कि लोग एक तो म्यूचुअल नहीं हो सकते। उन्हें लगता है कि अगर कोई किसी के साथ दिख रहा है तो वो उसी को सपोर्ट कर रहा होगा। किसी को कोई मतलब नहीं है किसी की पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, क्या सपोर्ट करना है, क्या करना है, किसी को मतलब नहीं है। सब अपनी लाइफ जी रहे हैं। जिसके जिससे ज़्यादा दोस्ती है, जिसके जिससे ज़्यादा मिलना है, जिसका जैसे टाइम सूट कर रहा है वो उससे मिल लेते हैं, बात कर लेते हैं। नहीं भी होती तो कोई बात नहीं, सब अपनी अपनी लाइफों में बिजी हैं। पर ऑनलाइन ऐसे वॉर नहीं छेड़ रखी किसी ने। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी, आप रिवेंज क्यों नहीं लेती? हेट और एक रिवेंज, ये दो वर्ड बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हैं जो अपनी लाइफ में मैं अप्लाई नहीं करती हूँ। मुझे किसी से कोई नफरत नहीं है, मुझे किसी से कोई ग्रज नहीं है, मुझे किसी से कोई बैर नहीं है। आप लोगों को भी यही एडवाइस करूँगी कि अपने मन में किसी के लिए हेट ग्रज रख के कुछ फ़ायदा नहीं है। और रिवेंज लेना ये तो सबसे बुरी चीज़ है। आप किसी से रिवेंज लेना चाहते हो ना, तो सबसे पहला आप उसे इतना पावरफुल मान चुके हो कि मुझे इससे बदला लेना है, या फिर आप खुद को इतना पावरफुल मान चुके हो कि आपकी इतनी औकात बन चुकी है कि आप किसी से बदला लोगे और आपको ऊपर वाला छोड़ देगा। कुछ नहीं होगा बदला लेके, कुछ भी नहीं होता है। और हम कौन होते हैं किसी से बदला लेने वाले यार? रिवेंज लेना ये मेरे बस की बात नहीं है, ना मेरे दिमाग में ये सब चीज़ें कभी आती, ना कभी आएंगी, ना मैं कभी किसी से रिवेंज लिया, ना मैं किसी से लूँगी। क्योंकि उतनी नफरत, उतने ग्रजेस, उतनी हेट मेरे मन में किसी के लिए है ही नहीं, ना कभी आएगी। मैं तुम्हें सच बात बता रही हूँ। जब आपका मन साफ है ना, आप किसी के लिए बुरा नहीं चाहते हैं, अगर आप किसी का बुरा नहीं करना चाहते, और अगर आप भगवान से जाके कोई चीज़ मांग रहे हो तो वो फिर भी एक बार को पूरी हो जाएगी। पर अगर आपकी इंटेंशन बदला लेने की है, रिवेंज लेने की है, या दूसरे को बर्बाद करने की है, या ये सब चीज़ें, तो कभी कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आपकी स्कूलिंग दशमेश पब्लिक स्कूल से है? नहीं, दशमेश में मेरा भाई था और दशमेश स्कूल वालों ने मुझे बहुत बोला था कि हमारे स्कूल में एडमिशन ले लो ले लो ले लो, पर मैंने नहीं लिया। When will you come up with your side of complete story? ये यार मैं पहले भी बता चुकी हूँ और मैं बार बार बताना नहीं चाहती। तुम कितनी गालियाँ दे लो, कुछ भी दे लो, पता नहीं क्यों करते हैं। जब सामने मैं क्लियरली आके बोल चुकी हूँ कि जब सामने वाला आके प्रॉपर बैठ के विद प्रूफ्स सारी चीज़ें वीडियो बना देगा टाइमलाइन के हिसाब से कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, इसने ऐसा किया, तो मैं उसका, मैं कह रही हूँ अगले 12 घंटे भी नहीं लूँगी मैं अपनी साइड की स्टोरी बताने में। बस फ्यू वर्ड्स फॉर योर सपोर्टर्स। भाई उनके लिए मैं बस इतना ही बोलूँगी के लिए बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि भाई चाहे मुझे सपोर्ट करने वाले कम हो गए हों या मेरे को हेट करने वाले ज़्यादा हो गए हों, तुम लोगों ने मेरी स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दी है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब ठीक है, पिछले साल मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा, पर मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स और तुम लोग, सिर्फ तुम लोग, इन लोगों ने मेरा साथ दिया है और यही लोग मेरे लिए मैटर करते हैं। जिन्होंने नहीं दिया उनके लिए मुझे कोई ग्रज नहीं है, जो छोड़ के चले गए उनके लिए मुझे कोई ग्रज नहीं है। तो थैंक यू सो मच गाइज, आई लव यू सो मच। जो मुझे बहुत सालों से देख रहे हैं, जो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, तो आई लव यू एंड यू गाइज आर माई स्ट्रेंथ। आई लव यू सो 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 मच। बस भाई थू तुम अपनी जाके नज़र उतरवा दो।
तो आज के क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होते हैं। अब कुछ वर्ड्स मैंने अगर सपोर्टर के लिए बोले हैं तो हेटर्स के लिए भी बोल देती हूँ। गाइस मैं तुमको पिछली जो एक एक्सप्लेनेशन कुछ टाइप की वीडियो डाली थी उसमें भी बोला था कि मुझे इंपॉर्टेंस मत दो, मुझे अटेंशन मत दो ना, पर तुम फिर आके कूदते रहते हो कमेंट सेक्शन में। मैंने खुद ही बोल दिया कि मुझे तुम्हारी अटेंशन नहीं चाहिए, एक्सक्यूज मी। तो तुम मेरे कमेंट सेक्शन में आके भौंकना बंद कर दो, कि बोलना बंद कर दो, बकवास करना बंद कर दो। तुम्हें जहाँ पे गंद मचाना है मचाओ यार, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे कमेंट सेक्शन में आके मत कूदो। ये है ना कि लोग मेरे को अटेंशन देना बंद करे, तब तो तुम बंद करो। हर थोड़े दिन में तुम आके कुछ ना कुछ करते रहते हो। मैं तो खुद चाह रही हूँ कि मुझे अटेंशन मत दो भाई, मेरी लाइफ में नज़र रखना बंद करो, मुझे नहीं चाहिए। पर ये कर रही है, इसकी स्टोरी में ये दिख रहा है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये तुम लोग करते हो भाई। तो मेरी साइड से नहीं होती है ये सब चीज़ें कि उसकी स्टोरी में ये दिख रहा, उसकी स्टोरी में ये दिख रहा, ओ ये अच्छा ये हो रहा है, ये हो रहा है। मेरी साइड से नहीं होती हैं, तुम लोग स्टार्ट करते हो। फिर अगर हल्का सा भी एक कुछ वर्ड बोल दो तो सारे टूट के पड़ेंगे, हाँ पोक कर दिया, अच्छा इसने ये कर दिया, ये तो कंट्रोवर्सी चाह रही है। मैं कंट्रोवर्सी चाह रही होती ना तो थोड़ा है ना, ज़रूरत नहीं है मुझे कंट्रोवर्सी की। मेरी लाइफ में मेरे अपने मेरे साथ हैं, मेरे लिए बुरा नहीं बोल रहे हैं, उससे बड़ी बात मेरे लिए कोई नहीं है। उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है, इतना पैम्पर किया है। पता है एक चीज़ मैं तुम्हें बताऊँ, जितना तुम मुझे ज़्यादा हेट करते हो उतना ज़्यादा प्यार मुझे मेरे अपने लोगों से मिलता है। इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ तुमको। फिर मुझे तुम्हारी और वैल्यू ज़ीरो लगने लग जाती है कि तुम जितना मेरे को आके गंदा बोलते चले जाते हो, कोसते चले जाते हो, उतने ज़्यादा मेरे को मेरे लोग प्यार देने लग जाते हैं। तो तुम क्या बोल रहे हो मुझे उससे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर तुम्हें लग रहा हो मुझे फ़र्क पड़ता है तो तुम मेरे पास मेरा घर है, मेरे पास मेरी खुद की गाड़ी है, मेरे पास मेरा काम है, मेरे पास मेरे लोग हैं, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारी हेट उसमें आके कुछ चेरी ऑन द केक कर रही है, नहीं, वो चेरी ऑन द केक जो है ना वो मेरे लोगों का प्यार है। जो तुम्हारी हेट जैसे जैसे बढ़ती है वो प्यार और ज़्यादा बढ़ता है। वो मेरी आँख में आंसू नहीं देख सकते, वो मुझे उदास नहीं देख सकते। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हेट करोगे और मुझे कुछ बहुत फ़र्क पड़ेगा, ये ध्यान रखना, मेरी आंख से एक आंसू निकला तो मेरे पास मेरे सारे अपने खड़े होते हैं, मुझे और ज़्यादा प्यार देने के लिए, मुझे और ज़्यादा पैम्पर करने के लिए, मुझे मेरी वर्थ बताने के लिए, मुझे मेरी वैल्यू बताने के लिए उनकी लाइफ में क्या है। तुम्हारी लाइफ में तो मेरी वैल्यू बस इतनी है कि तुम मुझे हेट करते हो, पर मेरी वैल्यू मेरे अपनों की लाइफ में क्या है वो मुझे डेली सुनने को मिलती है तुम्हारी वजह से। तो इसके लिए मैं तुम्हें थैंक यू बोलती हूँ कि जितना तुम मुझे हेट करते हो उतना ज़्यादा मुझे प्यार मिलता है। हाँ ऑनलाइन वगैरह, ऑनलाइन तुम थोड़ी ज़्यादा गंदगी मचा देते हो, उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकती, पर कीप डूइंग इट एंड ट्राई। एक बार ट्राई करो मुझे 10-15 दिन अटेंशन ना देने की, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए।